ब्रेक। नाज़रीन, कल हमारे प्रोग्राम में सेनेटर फैसल वाडा ने एक ऐसी बात कर दी कि जिसके बाद थरथल्ली मच गई है। एक प्रेडिक्शन की है। प्रेडिक्शन में उन्होंने कहा है कि किसी एक सूबे के गवर्नर की कुर्सी उनके हाथ से जाने वाली है। उन्होंने क्या फरमाया, जरा सुने। मेरे हिसाब से शायद एक सूबाई गवर्नर मुश्किल में भी आने वाला है। नहीं, हमने गवर्नर बोल दिया, अब आप ये खबर वापस नहीं ले सकते। क्या कुर्सी सरक रही है उनके नीचे से? हाँ, किसी एक की तो मुझे नजर आ रही है बहुत जल्द। जो नाम बेच रहा है, जो माल बना रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। किसके दरमियान में कंफ्यूजन? सब जगह के ऊपर। मैंने तो अलार्म बजा दिया है। इट कैन टेक अ वीक, इट कैन टेक अ मंथ, इट कैन मेक 2 अच्छा, मतलब 1 महीने, 3 months। अच्छा, इस स्टेटमेंट के बाद सारे उस गवर्नर को ढूंढ रहे हैं जिस गवर्नर की कुर्सी जो है वो आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने में उनके हाथ से जाने वाली है। ऐसा ही एक सवाल सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी साहब से पूछा गया। मैंने कल सवाल किया था फैसल वाडा साहब से कि कौन से गवर्नर हैं, क्या पंजाब के हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के, केपी के कौन से हैं, लेकिन जवाब इस पे उन्होंने नहीं दिया था। बड़ा वेग रखा था और आपने वो जो सुन ली है सिफात क्या बताई थी उनकी। लेकिन आज यही सवाल जो है वो रखा गया सामने कामरान टिसोरी साहब, गवर्नर सिंध के सामने। उनका रिस्पॉन्स आया। उस रिस्पॉन्स के बाद एक नई जो है वो चहमगोई शुरू हो गई है, लेकिन पहले वो रिस्पॉन्स सुनिए। फैसल वाडा भाई वैसे ही हेडलाइन में हमेशा रहते, क्योंकि इज अ गुड एंटरटेनर भाई है। आपने खुद ही कहा है हमने तो 16 वोट दिए हैं। किस गवर्नर के लिए कहा है वो 2 हफ्ते 1 महीने के बाद ढूंढते थे कि कौन सा जा रहा है, उससे मिले। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कामरान टिसोरी साहब फैसल वाडा साहब को एक एंटरटेनर, बड़े अच्छे एंटरटेनर की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं की बहुत सारी खबरें पिछले दिनों में बड़ी सच होती हुई सामने आई हैं। मेरे प्रोग्राम में ही उन्होंने एक खबर दी थी, और वो दी थी 6 दिसंबर को कि फैज हमीद के हवाले से बड़ी कोई इंपॉर्टेंट खबर आने वाली है। और एन 4 दिन बाद 10 तारीख को फैज हमीद के चार्जशीट होने के हवाले से खबर आ गई ISPR के प्रेस रिलीज के थ्रू। तो अगर ये खबर बाकी खबरों की तरह फैसल वाडा की सच साबित होती है तो फिर ऐसा मालूम होता है कि कामरान टिसोरी साहब के इस कमेंट के बाद कि कहीं ऐसा तो नहीं वाकई में गवर्नर सिंध की कुर्सी इस टाइम पर खतरे में पड़ गई हो। इसके अलावा कामरान टिसोरी साहब के अलावा बाकी गवर्नर की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई जिस स्टेटमेंट की बुनियाद के ऊपर यह कहा जा सके कि किसी गवर्नर को कोई खतरा है। अब लोग कयास आराइयां कर रहे हैं, चहमगोइयां चल रही हैं, जबान ज़द-ए-आम है कि क्या जाने वाले गवर्नर कामरान टिसोरी साहब तो नहीं है उनकी स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि नाम तो नहीं, फैसल वाडा साहब ने मेरे प्रोग्राम में मेरे इंसिस्टेंस के बावजूद भी नाम नहीं बताया उन्होंने। लेकिन अब यह सवाल जरूर पैदा होने लग गया है, क्या सिंध की सियासत में कुछ तब्दीली आने वाली है? और जो 16 वोटों की वो बात कर रहे हैं कामरान टिसोरी साहब, वो किसी और सिमत में इशारा तो नहीं कर रहे कि यही वोट हुकूमत के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल भी हैं? और क्योंकि हुकूमत को इस टाइम पर और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चैलेंज, JUI से चैलेंज, तो कहीं MQM से भी कोई चैलेंज ना हो जाए। इसी के साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की एक स्टेटमेंट जरा मिला कर देखते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि मेरा रिकॉर्ड खराब है, ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें। तो कहीं इस तरह की कोई मूवमेंट या कुछ सूरत हाल होती है तो MQM हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी या नहीं खड़ी रहेगी? ये एक अहम सवाल है जो कि आने वाले दिनों में हमारे सामने आएगा। एंड विल कीप यू अपडेटेड अबाउट दैट एज वेल। अनीका निसार को इजाजत दीजिए।